पॉलिटिकल दर्पण, पक्षकारिता नहीं सिर्फ पत्रकारिता। इस संविधान निर्माता बाबा साहब हुए हैं। बाबा साहब को तो सब मानते हैं, सिंबल ऑफ नॉलेज है। वर्ल्ड में उससे इंटेलिजेंट आदमी नहीं था। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य है बाबा साहब से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है क्या? जब इतना बड़ा इंटेलिजेंट आदमी ये कह रहा है मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया, अगर कोई धर्म नहीं है तो वो क्यों कह रहा है? किसी को सत्ता का लालच है, किसी को नाम का लालच है, किसी को पैसे मिल रहे हैं, किसी को टिकट मिल रही है, उसी चक्कर में ये बोल रहे हैं। क्रिश्चियन जो धर्म है, मुस्लिम जो धर्म है, सिख जो धर्म है, इनकी स्थापना की हुई है। हमारे जो गुरुओं ने बताया है, जिस माँ बाप ने आपको पैदा किया, अगर आप उसको मानेंगे तो आप हो धर्मी, अगर उसको नहीं मानेंगे तो आप अधर्मी। स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल दर्पण में। मैं प्रवेश नौनी मौजूद हूँ इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहाँ पर सनातन विरोधी तथ्यों को लेकर के कुछ लोग यहाँ पर जमा है। हमारे साथ एक बाबा जी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि कैसे देख रहे हैं वो जो सनातन को लेकर अभद्र टिप्पणियाँ की जा रही है उस मामले को। क्या नाम है सर? गुरु आरपी सिंह। सर, जिस प्रकार से देखा जा रहा है हाल फिलहाल में पूरा महागठबंधन जो हुआ है उसमें मौजूद जितनी भी पार्टियां हैं उनमें से कोई ना कोई जो है सनातन को लेकर के अभद्र टिप्पणी करे ही जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? ऐसा था, उन लोगों को कुछ पता नहीं है धर्म के बारे में, जिनको नॉलेज नहीं है वो कुछ भी कह सकता है, या उनकी बुद्धि खराब हो चुकी है, या उनको कोई सत्ता का लालच दे रहा है, अब भाई तेरे को टिकट दे देंगे, या उनको कोई पैसे का लालच दे रहा है, या वो अपना नाम का चमकाना चाह रहे हैं, इसलिए वो उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। क्योंकि जिस चीज़ के बारे में नॉलेज ना हो तो उसके बारे में बोलना नहीं चाहिए। अच्छा, वहीं पर जो है समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने हाल ही में कहा है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, वो जो है आप केवल और केवल धोखाधड़ी है। इस संविधान निर्माता बाबा साहब हुए हैं। बाबा साहब को तो सब मानते हैं, सिंबल ऑफ नॉलेज है। वर्ल्ड में उससे इंटेलिजेंट आदमी नहीं था। तो उन्होंने ये बोला मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं इसमें मरूंगा नहीं। और उसने बौद्ध धर्म 5 लाख आदमी लेके बौद्धिस्ट हो गया था वो। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य है बाबा साहब से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है क्या? जब इतना बड़ा इंटेलिजेंट आदमी ये कह रहा है मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया, अगर कोई धर्म नहीं है तो वो क्यों कह रहा है? तो वहीं पर जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अभी कहा कि हिंदू जो शब्द है ये है फारसी से निकाला हुआ एक शब्द है, जिसका मतलब फारसी में चोर और अधर्मी है। तो क्या मतलब किस प्रकार की मतलब ये टिप्पणी की जा रही है सनातन को लेकर के, क्या कहेंगे? ऐसा था, देखो उनको धर्म के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। जो भी बोल रहा है ना धर्म के बारे में, देखो जिस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। अब पत्रकार हो आप, जब मेरे को पता ही नहीं पत्रकार क्या है तो वो कहेंगे भाई कहाँ उठाए घूम रहे हो कैमरे, वो तो सोचेंगे फोटोग्राफर हैं, ठीक है। तो उनको धर्म के बारे में नॉलेज नहीं है। और अगर वो धर्म के बारे में बात कर रहे हैं या तो उसके बारे में जाएं, कोई साक्ष्य दें हमारे को। सनातन जो धर्म है, क्रिश्चियन जो धर्म है, मुस्लिम जो धर्म है, सिख जो धर्म है, इनकी स्थापना की हुई है, बने हुए हैं, ये इनका संविधान है, ठीक है। तो हमारे जो गुरुओं ने बताया है, मैं बाबा पकड़नाथ का शिष्य हूँ, चाणक्यपुरी हमारा आश्रम है। हमारे जो गुरुओं ने बताया है, जिस माँ बाप ने आपको पैदा किया, अगर आप उसको मानेंगे तो आप हो धर्मी, अगर उसको नहीं मानेंगे तो आप अधर्मी। ब्लड रिलेशन, अगर आपके चाचा ताऊ भाई बहन जिस ब्लड से है, अगर आप उनको मानोगे तो धर्मी, उसको नहीं मानोगे तो अधर्मी। जो आपके मामा नाना, अगर आप उनको मानोगे तो धर्मी, उनको नहीं मानोगे तो अधर्मी। जो आपकी ससुराल जहाँ शादी हुई, अगर आप उनको मानोगे तो धर्मी, उनको नहीं मानोगे तो धर्मी। 5वें नंबर पे जो आपके बच्चे जो संतान होगी, आप उनको मानोगे तो धर्मी, नहीं मानोगे तो धर्मी। परिभाषा है ये। वहीं पर जो है ए राजा बोल रहे हैं कि सनातन की तुलना वो HIV एड्स से कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? उसकी सोच है ना बेचारे की, उसकी बुद्धि खराब हो चुकी है। उसको कोई किसी ने पैसे दे दिया होगा। क्रिश्चियन लोग चाहते हैं ये देश बटे। भाई जब धर्म के खिलाफ बोलने की उसकी क्या औकात है? जो इतना बड़ा कारण क्या है जो लगातार इस प्रकार सनातन के ऊपर ही टिप्पणियां की जा रही है? को किसी को सत्ता का लालच है, किसी को नाम का लालच है, किसी को पैसे मिल रहे हैं, किसी को टिकट मिल रही है, उसी चक्कर में ये बोल रहे हैं। उनके प्रिय बनने के लिए, उनके अच्छा जाने के लिए, उसी चक्कर में लगे हुए हैं ये। और इनका कोई मतलब नहीं है, इनका धर्म से कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, वहीं पर जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने अभी हाल ही में कहा था कि अगर मोदी जी दोबारा जीत जाते हैं तो देश के अंदर सनातन जो है वो काबिज हो जाएगा और हमें ये चीज़ रोकनी है। तो कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को, जिस प्रकार से पूरा विपक्ष जो है सनातन विरोधी बातें कर रहा है? क्यों कर रहा है वो सनातन विरोधी बात? वो खुद नहीं कर रहे,
उनसे कराया जा रहा है। अब ये बताओ, मैंने 5 चीज़ें बताई आपको, इसको आप प्रैक्टिकल में उतार के देखो। क्या आप अपने माँ बाप को नहीं मानोगे? क्या अपने भाई बहन को नहीं मानोगे? क्या अपने मामा नाना को नहीं मानोगे? जब आपकी शादी होगी, मामा नाना कपड़े लेके आएंगे। जब आप पैदा हुए, पोतड़ा लेके आए हैं, जो ससुराल है वो आपका मान सम्मान करेंगे, क्या उनको नहीं मानोगे? जो बच्चे पैदा किए, क्या जिम्मेवारी नहीं है? जो इन 5 चीज़ों को मानेगा वो तो है धर्मी, जो इनको नहीं मानेगा धर्मी। कितने धर्म है जो नहीं मानते इनमें? पर वो तो खुद भी सनातन धर्म से ही है ना, मल्लिकार्जुन खड़गे हो चाहे अन्य अन्य वो है। उसको पता नहीं ना। कई आदमी क्या होता है, जहाँ पर पैदा होते, अब हिंदुस्तान में पैदा हुए और अंग्रेजों की गा रहे हैं, अब उनको पता नहीं ना हम किसका खा रहे हैं, किसकी गा रहे हैं। इन लोगों को नॉलेज नहीं होती। जब तक आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, अब मैं महाराज हूँ, गुरु हूँ, अगर मेरे को धर्म की नॉलेज नहीं है, मैंने जो बताया है 5 चीज़ें, इसको आप अपनी कसौटी पे उतार लेना बेटा। अगर कहीं भी 19 के साथ पा जाए तो मेरे को बता दियो। और एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक चीज़ और कही थी। वो कह रहे थे कि सनातन के अंदर जो है जातिवाद है, जो है दलितों को जो है मंदिर नहीं जाने दिया जाता है, इसी वजह से जो है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी मंदिर में नहीं जाने देते ये लोग। इसके ऊपर मैं एक चीज़ बताऊँगा, हमारे देश के अंदर हर 20 किलोमीटर में पानी बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, पूजा पद्धति बदल जाती है, रहन सहन बदल जाता है, ओढ़ना पहनना बदल जाता है। तो उसको हम कोई भी उसके ऊपर हम पाबंदी नहीं लगा सकते। आप ये नहीं पहनोगे, आप ये नहीं खाओगे, आप ये नहीं करोगे। तो वहाँ पर अलग अलग है, कहीं पर ब्राह्मण प्रधान है, कहीं पर जाट प्रधान है, कहीं पर वाल्मीकि प्रधान है, कहीं पर कोई प्रधान है। तो हम क्या कहेंगे, उनको हटा दो। अभी जो दलित बनाई है इन्होंने, इसको लेके आए हैं, रामनाथ कोविंद को बना दिया राष्ट्रपति। तो दलित था तो क्यों बना दिया? अब वो कह रहे हैं उसको भाई मंदिर में नहीं जाने दिया, ये नहीं जाने दिया। अरे तू राष्ट्रपति है, अगर मैं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, अगर मेरे को कोई रोक के दिखाओ कहीं से तो मैं जवाब दूंगा ना। कारण क्या है, वो इस तरीके के बोल के क्या करना चाह रहे हैं? मतलब क्या विपक्ष जो है 24 के चुनाव में अपना मैनिफेस्टो ये रखने वाला है कि सनातन को खत्म कर देंगे हम लोग? ऐसा था, जो 24 का जो चुनाव है, जो चुनाव ये पार्टियाँ इकट्ठी हो रही है, मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसके खिलाफ ये मूवमेंट बना गए, मोदी जी धर्म के काम करता है, वो साधना में चला जाता है। वो कह रहे भैया साधना में क्यों जाता है? यार वो उसका पर्सनल भी तो कुछ होगा, प्रधानमंत्री के अलावा अपना भी तो जीवन है। आप प्रेस वाले हो, आपका अपना भी तो पर्सनल जीवन है। तो ये लोग उस चीज़ को घुमा देते हैं। अगर भाई वो पूजा करने क्यों चला गया, देश को क्यों नहीं देख रहा। बहुत धन्यवाद स्वामी जी। तो देखा आपने, स्वामी जी ने बताया कि सनातन के ऊपर गलत टिप्पणी करने वालों को कैसा जवाब देना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ऐसे ही ताज़ा और तमाम न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहिए पॉलिटिकल दर्पण के साथ। नमस्कार।